5 चोर और जादू की चप्पल। अंधेरे जंगल के एक कोने में, जहां सिर्फ सन्नाटा बोलता था और खतरों की परछाइयां हर कदम पर मंडराती थीं, 5 चोर एक गुप्त गुफा में मिले। उनकी ताजा चोरी का सामान बंटने वाला था, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक पुराना लकड़ी का संदूक। लेकिन संदूक से निकली एक अजीब चीज ने सबका ध्यान खींचा, पुरानी और धूल भरी एक जोड़ी चप्पल। ये क्या बेकार चीज है? जारा, जो इस गैंग की नेता थी, चप्पलों को देखकर चिढ़ते हुए बोली। लेकिन जैसे ही उसने उन चप्पलों में से एक पहनी, उसके चारों ओर सोने की रोशनी चमकी और वो पल भर में गायब हो गई। जारा कहाँ गई? एक चोर चौंक कर बोला। पल भर बाद जारा रॉयल खजाने के कमरे में प्रकट हुई। वहां सोने के सिक्कों और गहनों के ढेर लगे हुए थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये सिर्फ चप्पल नहीं, जादू है, उसने वापस गुफा में आते ही कहा। चप्पल की ताकत। एक एक करके 5 चोरों ने चप्पल का इस्तेमाल शुरू किया। कोई खुद को अमीर बनाने लगा तो कोई दुश्मनों से बदला लेने की योजना बनाने लगा। लेकिन उन्हें जल्दी ही यह एहसास हुआ कि इस जादू की चप्पल के साथ एक श्राप भी जुड़ा है। जब भी कोई चप्पल का उपयोग करता, वह किसी दुश्मन के पास चोरों के राज खोल देती। धीरे धीरे शाही सेना को उनकी हर हरकत की खबर मिलने लगी। अब चोरों के बीच खलबली मच गई। किसने ये चप्पल दुश्मनों तक हमारी जानकारी पहुंचाई? एक चोर गुस्से में चिल्लाया। ये चप्पल हमारे लिए विनाश लेकर आई है, जारा ने कहा। हमें इसे फेंक देना चाहिए। लेकिन कोई भी अपनी ताकत छोड़ने को तैयार नहीं था। चप्पल ने उनके लालच और आपसी विश्वास को तोड़ना शुरू कर दिया। अंतिम संघर्ष। रात के घने अंधेरे में शाही सैनिकों ने गुफा को घेर लिया। 5 चोर एक दूसरे पर शक करते हुए लड़ने लगे। तभी चप्पल से अचानक जादू की लहर निकली और उसने चारों ओर एक चमकती हुई दीवार बना दी। अगर हमें बचना है तो मिलकर लड़ना होगा,